अस्सलाम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टिप मैंने डिस्कस किया था पेन टूल को। पेन टूल की मदद से हम कैसे डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि पेन टूल की मदद से हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करके उसको जो बैकग्राउंड है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। यानी कि सिलेक्शन में जो सबसे बेस्ट टूल है और सबसे जो लेटेस्ट टूल है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेन टूल। पेन टूल से हम शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी, और उसके साथ साथ सिलेक्शन की करके उस इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं आपको एक और वेबसाइट है वो उसके बारे में बता चलूँ कि उससे भी हम कोई भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कौन सी वेबसाइट है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने टाइप करना है bg.remover या बैकग्राउंड remove.bg। ये पहले वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कोई भी इमेज आप उसको करके ओपन उसका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली अपलोड करना है। लेट्स सपोज मैं कोई भी इमेज ले रहा हूँ, डाउनलोड्स में जाके मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस इमेज को क्रॉप करूँ। मैंने डबल क्लिक करके उसको अपलोड कर दिया, अपलोडिंग जारी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। यहाँ से आप क्लिक करें डाउनलोड, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन करके तो देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, रिमूव हो चुका है। लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स भी आती हैं। मिस्टेक ये है कि कुछ इमेज को ये अच्छे से नहीं कर पाता या कुछ के पिक्सल को डाउन कर देते हैं। तो ये वेबसाइट भी है जहाँ से आप ऑटो किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पेन टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करें और उसका इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट टूल जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ शेप टूल। शेप टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शेप टूल क्या है। जैसे आप शेप टूल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। रेक्टेंगुलर टूल्स, एलिप्टिकल टूल्स, ट्रायंगुलर टूल्स, पॉलीगोनल टूल, लाइन टूल एंड कस्टम शेप टूल। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर टूल की, तो मैंने रेक्टेंगुलर लिया और मैंने एक शेप ड्रॉ की। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पे जो भी मैं टूल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको टॉप सेक्शन में भी शो होंगी, और राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन के अंदर भी आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने जो फिलिंग के अंदर लगाया हुआ था, शेप के अंदर फिल करूँगा तो यहाँ से जो कलर मैंने सेलेक्टेड किया होगा ये वही कलर मेरा फिल कर देगा। लेट्स तो मैंने येलो किया हुआ या रेड कलर क्लिक करता हूँ तो रेड कलर उसने क्या कर दिया है, फिल कर दिया। देखिए मेरी इमेज जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा हो चुकी है। उसमें फिलिंग कौन सी थी, रेड कलर की थी। जो मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया होगा फिल के अंदर की ऑप्शन आपको राइट साइड से भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप देखें तो जो मैंने कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा बिल्कुल उसी कलर्स को यहाँ पे वो फिल कर देगा। इट्स वेरी सिंपल। यानी कि पेन टूल की वजह से हमने मैनुअल कोई भी शेप ड्रॉ की थी, लेकिन यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है तो आप इससे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ भी शेप ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। और मज़े की एक और बात कि आपको यहाँ पे न्यू लेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप शेप ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो न्यू लेयर्स के ऊपर बन जाएगी। है ना, मैंने एक और शेप ड्रॉ की, अब मैं एक और शेप ड्रॉ कर रहा हूँ तो जो भी शेप ड्रॉ करूँगा वो ऑटोमेटिकली न्यू लेयर के ऊपर बनती चली जाएगी। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और इन दोनों लेयर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से समझा पाऊँ। यानी कि आपने सिंपल रेक्टेंगुलर शेप से स्क्वायर ड्रॉ करना हो, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी हो तो आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ की है। और उसके साथ साथ आप और भी शेप्स में कलर्स और उनकी स्ट्रोक वगैरह भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको टॉप वाले सेक्शन में भी ऑप्शन मिल जाएंगे और राइट साइड से भी मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखिए मैंने फिलिंग लगाया हुआ, लेट्स सपोज रेड कलर का फिलिंग मैंने किया है, मेरी शेप कलर फिल हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्रोक का। अब ये स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक बोलते हैं कोई भी इमेज आपने जो बनाई है, कोई भी शेप जो आपने बनाई है उसके गिर्द आपने बाउंड्री लगानी है, उसका एक बॉर्डर लगाना है, उस बॉर्डर को बोलते हैं स्ट्रोक। अब यहाँ देखिए जैसे मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा वाइट कलर का जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है। यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरा स्टॉक ऑफ हो जाएगा। देखिए मेरा स्टॉक मेरा ऑफ हो चुका है। अगर मैं इसी को क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा स्टॉक अगेन ऑन हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं स्टॉक को क्लिक करता हूँ, मैं ब्लैक कलर की पट्टी लगाना चाह रहा हूँ, उसका जो बॉर्डर है वो मैंने ब्लैक कलर का लगाना है। अब मेरा जो बॉर्डर है वो लग चुका है लेकिन बहुत बारीक साइज़ का है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। मैं साइज़ बढ़ा दूंगा यहाँ से, यहाँ पे इसका जो साइज़ लगा हुआ है 2px लगा हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दे, देखें तो आपको एक पट्टी दिख जाएगी। तो आप अगर इसको जूम करूँ कंट्रोल प्लस से तो आप गौर से देखें
तो मैंने क्या किया कि एक शेप ड्रॉ की थी, शेप ड्रॉ करने के बाद मैंने उसमें स्ट्रोक लगा दिया था। स्ट्रोक किसको बोलते हैं? जो आपको ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है इसको स्ट्रोक बोलते हैं। मैंने इसका स्ट्रोक लगा दिया है ब्लैक कलर का, और उसको जो मैंने साइज़ सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आपने साइज़ इसका बड़ा भी कर दें या छोटा करना हुआ, इट्स अप टू यू। यानी कि साइज़ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और स्ट्रोक को भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी कि आप सिंपल ब्लैक पट्टी लगाना चाहें बॉर्डर की, या डॉटेड लगाना चाहें, या कुछ और लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा बिल्कुल तीसरे वाले ऑप्शन पे। पहले वाले ऑप्शन में आपको कलर सेलेक्ट करना होता है कि शेप के अंदर कौन सा कलर फिल्ड हो। सेकंड में आपने स्टॉक लगाना है कि स्टॉक आपने किस कलर का लगाना है, येलो लगा लें, ग्रीन लगा लें, रेड लगा लें, ब्लैक लगा लें, इट्स अप टू यू। स्टॉक का कलर भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ऑप्शंस ना मिलें तो आप इस कलर्स के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ से भी कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ है, अपनी मर्ज़ी के वैराइटीज़ के कलर्स चूज़ करें और अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर कलर भी और अपनी मर्ज़ी का जो फिलिंग कलर है उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो थर्ड पे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे कि आपको जो स्ट्रोक लगाया है, जो मैंने बाउंड्री लगाई है, बॉर्डर लगाया है, वो किस तरह का हो। यहाँ पे देखिए मैंने लाइन के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ तो उसके ऊपर लाइन शो कर रही है। अगर मैं डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं देखिएगा जो मेरा स्ट्रोक है वो डॉटेड हो चुका है। एक लंबे लंबे जो बॉक्सेस हैं, लंबे लंबे डॉट्स हैं रेक्टेंगुलर शेप में, वो ड्रॉ हो चुके हैं। अगर मैं इस थर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डॉटेड बन जाएंगे। यानी कि आपको स्ट्रोक में भी 3 ऑप्शन मिल सकते हैं। सिंपल स्ट्रेट लाइन लगाएं, लंबी पट्टियों वाली स्ट्रोक लगाएं, या डॉट वाले स्ट्रोक लगाएं। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। यानी कि मैं फ़िलहाल इसको पट्टी वाला के ऊपर ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन बिल्कुल जो 3 ऑप्शन है ना, फिलिंग वाले, स्ट्रोक वाले, और जो बॉर्डर जो स्ट्रोक आपने लगाया है उसका शेप किस तरह हो, डॉटेड हो या स्ट्रेट लाइन हो, यही चीज़ आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ से आप फिलिंग लगा लें, फिलिंग वही जो आपने कलर अंदर फिल किया होगा उसी को बोलते हैं। और साथ में आपको स्टॉक है, ये जो स्टॉक मैंने लगाया हुआ है, स्टॉक आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ऊपर से लगा लें, दोनों में चीज़ एक ही है। आपको डबल ऑप्शन मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद स्टॉक का साइज़ है यहाँ से, और स्टॉक किस तरह का होना चाहिए वो आप लगा सकती हैं। अच्छा, उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको ये 4 कॉर्नर्स मिलेंगी, लेफ़्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ये बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट कॉर्नर। ये 4 कॉर्नर्स क्या हैं? उस कॉर्नर्स के साथ आपको एक बटन मिलेगा। ये देखिए जैसे उसके ऊपर मैं ऑप्शन लेके आ रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है लिंक टुगेदर कॉर्नर रेडियस वैल्यू। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो कॉर्नर है, शेप है, उसके कॉर्नर कर्व हो जाएं तो आपने इनसे आप कॉर्नर को कर्व कर सकते हैं। आप कैसे होंगे कॉर्नर्स? अब देखिए मैंने बटन को पहले ऑफ किया हुआ है, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, आप इसको क्लिक कर लें, ऑन करेंगे। अगर इस बटन को आपने क्लिक किया हुआ है तो क्या होगा, मैं कॉर्नर यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाऊँ तो ये देखें क्या हो रहा है। आप नोट कर सकते हैं कि मेरे जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व होना स्टार्ट हो गए। देखिए मैंने कॉर्नर तो लेफ्ट एक किया था, लेकिन ये चारों कॉर्नर्स कर्व हो रहे हैं। गौर से देखिए, मैं इसको जूम करूं तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व हो चुके हैं, बेंड हो चुके हैं। तो वो आपने यहाँ से करने हैं। ये आपके 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर मैंने एक साथ बेंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी, मैं वापस लेके आ रहा हूँ, ये देखें मैंने वापस अंडू कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया। इसमें ऑप्शन को ऑफ कर दूं, मैं चाह रहा हूँ सारे कॉर्नर कर्व ना हो, जस्ट मेरा ये वाला कॉर्नर जो है टॉप लेफ्ट वाला वो कर्व हो। मैं जस्ट टॉप लेफ्ट को करूँगा, ये देखिएगा अब मेरा जस्ट टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर कर्व होगा, लेकिन बाकी कर्व नहीं होंगे। क्यों? चूंकि मैंने इस बटन को ऑफ किया हुआ। अगर इस बटन को मैं ऑन करूंगा तो सारे एक साथ कर्व होंगे। अगर इस बटन को आप ऑफ कर देंगे तो जिस कॉर्नर के ऊपर करेंगे जस्ट वही कॉर्नर आपका होगा। देखें ये कर्व नहीं हो रहा है, ये भी कर्व नहीं हो रहा है, ये भी कर्व नहीं हो रहा, तो जस्ट आपके ये वाला कर्व हो रहा है। अब देखें अगर मैं चाहूँ तो नीचे वाला कर्व करना चाहूँ तो इसको भी कर्व कर सकता हूँ। मैं इस वाले को कर्व वैल्यू बढ़ाता हूँ इसकी, तो ये देखें आपका जो नीचे वाला है वो भी कर्व हो रहा है। इसकी जैसी जैसी वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे ये मज़ीद कर्व होता चला जाएगा। और आप मर्ज़ी की कोई भी शेप ड्रॉ करें, उसमें जितना मर्ज़ी कर्व लेके आना चाहें उसमें आप कर्व लेके आ सकते हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी खूबसूरत सी एक शेप बन गई है। यानी कि आप कोई भी शेप लगा के उसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, यानी कि उसमें स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके कॉर्नर्स को बेंड भी कर सकते हैं। चाहे तो आप चारों कॉर्नर बेंड कर दें, कर्व कर दें, चाहे तो अपनी मर्ज़ी के जो सिलेक्टिव कॉर्नर्स हैं उनको आप बेंड करके कोई भी शेप इस तरह की ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। होप सो आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि कॉर्नर कैसे बेंड करने हैं, शेप मैंने कैसे ड्रॉ करनी है, और उसके साथ साथ उसके अंदर मैंने फिलिंग कैसे करनी है। मैं फ़िलहाल इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, एक नई लेयर नई लेयर जो है एक न्यू शेप ड्रॉ करते हैं। देखिए सिंपल मैंने ड्रॉ करनी है तो मेरी न्यू लेयर के ऊपर शेप बन गई। अब मैं एक और करता हूँ, चूँकि कलर मेरा ब्लैक सिलेक्टेड है इसलिए वो ब्लैक के अंदर फिल कर रहा है। अच्छा, एक और मज़े की बात, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके शेप ड्रॉ करता हूँ तो मेरी एक ही लेयर के ऊपर तमाम चीज़ें बन रही हैं। ये देखें
ये मेरी एक ही लेयर को चार चीज़ें बन चुकी हैं, मेरी एक ही लेयर है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो मैं शेप ड्रॉ करता हूँ, तो मेरी हर एक नई नई लेयर्स बनती चली जाएंगी, अलग अलग लेयर बनती चली जाएंगी। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो मेरा क्या होगा, वो एक ही लेयर के ऊपर तमाम चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शेप्स के अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करनी है, स्क्वायर शेप ड्रॉ करनी है तो आप ये सिलेक्ट कर लें। अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस कर करेंगे, शिफ्ट आपने प्रेस करना है और शेप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल आपकी गोल बनेगी। अगर आप शिफ्ट ड्रॉ नहीं करें, शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो वैसे शेप ड्रॉ करेंगे तो आपका वो सही प्रॉपर गोल नहीं बनेगा, वो अंडे की तरह कर्व सा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने फुल गोल ड्रॉ करना है, प्रॉपर गोल हो, इक्वल हो, तो आप शिफ्ट प्रेस करके शेप ड्रॉ करें तो आपकी जो शेप है वो प्रॉपर इक्वली बनेगी। ये देखें, तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल जिस तरह आपने रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ की उसी तरह आपकी जो सर्कल शेप ड्रॉ होगी। इसका स्ट्रोक लगाना चाहें तो उसका स्ट्रोक लगा लें। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने स्ट्रोक लगा दिया। चाहे तो आप डॉटेड लगाना चाहें तो डॉटेड लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आप यहाँ से कुछ भी किसी भी तरह की इमेज बना सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, तो इसके अलावा आपके पास रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, एलिप्टिकल शेप्स है, ट्रायंगुलर शेप्स हैं। ये देखें इनकी कॉर्नर्स 3 है ना, तो यहाँ पे आपके कॉर्नर्स इसकी बड़ी मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। किसी भी कॉर्नर को कर्व करना चाहे तो कर्व भी कर सकते हैं। देखें 3 कॉर्नर्स हैं तो आप इनकी किसी भी कॉर्नर्स को कर्व भी कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ये आपने ट्रायंगुलर शेप ड्रॉ की। उसके बाद आपके पास पॉलीगोनल शेप है, यानी कि मैनी कॉर्नर्स वाली, बहुत सारे कॉर्नर वाली शेप्स ड्रॉ की है। अब देखें ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया है, उसका कलर्स मैंने रेड फिल किया हुआ है। तो आप चाहें तो इसके कोई भी जितने मर्जी कॉर्नर इसके कॉर्नर रख सकते हैं। आप देखें ना, मैंने शेप जो बेंजीन की तरह ड्रॉ की है पॉलीगोनल, इसके 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऊपर आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो उसके कॉर्नर बढ़ा भी सकता हूँ। मैं चाहूँगा इसके कॉर्नर हो जी 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर वाली मुझे शेप चाहिए। अब अगर मैं शेप ड्रा करूँगा, ये देखें, तो इसके 8 कॉर्नर होंगे, 1 गिन लें बेशक, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि आप यहाँ से कॉर्नर को अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की कॉर्नर वाली शेप ले सकते हैं। अब देखिए मैं अगर अगेन चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ इसके 8 कॉर्नर वाली शेप ना हो, 10 कॉर्नर वाली शेप हो, तो यहाँ से मैंने 10 सेलेक्ट किया। अब मैं शेप ड्रा करूँगा तो उसके 10 कोने होंगे। अब देखिएगा, ये देखिए, तो उसके 10 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी तरह की शेप ड्रा करना चाहें तो उसको ड्रा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप हो, सर्कुलर शेप हो, ट्रायंगुलर शेप हो, पॉलीगोनल शेप हो, और सिंपल लाइन ड्रा करना चाहते हो तो आप लाइन भी ड्रा कर लें। लाइन आपका साइज़ बढ़ाना चाहें तो उसका लाइन का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, तो आप कोई भी शेप ड्रॉ करना चाहें, एक सिंपल लाइन ड्रॉ करना चाहें तो लाइंस के कलर जो आपने फिल करने हैं आप यहाँ से कलर्स का चेंज कर लें, इट्स अप टू यू। आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे तो आप यहाँ से कोई भी शेप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम शेप टूल। अब जैसे आप कस्टम शेप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर टॉप कॉर्नर के अंदर बहुत सारी बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स बनी बनाई आ जाएंगी। अब ये देखें, यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स की बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट बने बनाए पड़े हुए हैं शेप टूल्स के। लीफ ट्रीज़ वाले बने हुए हैं। इसके अलावा बुक्स में जो बॉट्स हैं उसकी बहुत सारी शेप्स बनी बनाई पड़ी हुई हैं। फ्लावर्स हैं बहुत सारे पड़े हुए हैं। अगर मैं इसमें से लेट्स सपोज ड्रॉ करना चाहूँ लाइन, तो आप देखिएगा एक लाइन में ड्रॉ करूँगा। ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन के कोई भी कलर आप फिल कर, इस तरह मैंने सिंपल शेप ड्रॉ की है तो ये आपका एक सिंपल लाइन यहाँ पे बन चुका है। तो ये आपके पास एडोब फोटोशॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शेप पड़ी हुई हैं, उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं कस्टम शेप टूल के अंदर जाके। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ ले लें। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसमें जो है हाथी को ड्रॉ करूँ। अब देखिएगा ये मैंने हाथी को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टम बाय डिफ़ॉल्ट शेप बनी बनाई हैं, पड़ी हुई हैं, यहाँ से आपने सिंपल सेलेक्ट करनी है, उनको कर लेना है। चाहे तो आप ट्री ड्रॉ कर लें, ट्री का कलर अपनी मर्ज़ी से ग्रीन कर लें। अब देखिएगा मैं चाहे तो इसमें एक ट्री ड्रॉ करूँगा, ये देखिएगा, तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप चाहें तो उसको फिल आउट करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट में प्री सेट एडोब फोटोशॉप के अंदर पड़े हुए हैं, आप उनको यूज़ करें और उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कहाँ से लेने आपने कस्टम शेप टूल के अंदर जाना है और आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ्लावर्स ड्रॉ करना चाहें, लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला फ्लावर्स ड्रॉ हो, दिस वन, इसके कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ रेड। अब गौर से देखिएगा, मैं एक और लेयर के ऊपर ये देखिएगा इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये देखिए
ठीक है, मैंने एक शेप ड्रॉ की, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ रेड में। ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बन गया है। तो आपके पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप कस्टम शेप टूल के अंदर जाके आप शेप खुद भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरह कस्टम शेप टूल और जनरल जो शेप टूल्स हैं उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, उनमें कलर्स कैसे फिल करते हैं, उनके कॉर्नर कैसे बेंड करते हैं, उनमें स्ट्रोक कैसे लगाते हैं। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी बात अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी मुझसे पूछना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टूल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।